वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है। हमारे एक प्रोफेशनल का इंटरव्यू जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, वो हम उनके जो क्वेश्चन जो हैं और उनके शॉर्ट आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा शुरू से गोल यही है कि आपको जो है वो अपने प्रोफेशनल को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो मार्केट में हो रहे हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के, सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के, तो वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशन में चले हैं, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा जो प्रोफेशनल का इंटरव्यू हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि उनको पूछा गया कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ। ये इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन में आपने वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कौन सी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, करंट पास स्कोप जो है, ये चीज़ें शेयर करनी होती हैं। यही इंट्रोडक्शन होता है और एक्सप्लेनेशन होती है अबाउट योर सेल्फ। तो टेक्निकल क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेते हैं उनका पहला क्वेश्चन जो उनसे किया गया कि व्हाट इज़ द लूप गेन। प्रोफेशनल ये इंटरव्यू बहुत ही यानी कि एज ए सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू है, और आप कह सकते हैं कि एज ए सुपरवाइज़र का इंटरव्यू है, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र और सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और स्पेशली सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र के लिए ये आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उनसे ये क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज़ द लूप गेन। लूप गेन क्या होती है? तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि द कंबाइंड गेन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द लूप व्हेन व्यूड इन द सीरीज अराउंड द लूप। यानी कि हमारे लूप के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जब उनको व्यूड किया जाता है अराउंड द लूप, तो यही इसको लूप गेन कहते हैं। ये इसका शॉर्ट आंसर है। प्रोफेशनल नेक्स्ट में उनसे जो क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज़ द लोडिंग प्रेशर इन द कंट्रोल वॉल। यानी कि कंट्रोल वॉल में एक लोडिंग प्रेशर क्या होता है? तो प्रोफेशनल लोडिंग प्रेशर होता है द प्रेशर एम्प्लॉयड टू द पोजीशन ऑफ ए न्यूमेटिक एक्चुएटर। यानी कि वो प्रेशर जो हम न्यूमेटिक एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए अगर वो नॉर्मली क्लोज वाल है तो जितना प्रेशर उसको ओपनिंग के लिए चाहिए वो प्रेशर जो है वो जितना हम प्रेशर एडजस्ट करते हैं अपने एयर रेगुलेटर सेटअप से, उस प्रेशर को लोडिंग प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल उनसे जो क्वेश्चन किया गया था हम वो लेते हैं व्हाट इज़ द बोनेट। कि बोनेट क्या है? तो प्रोफेशनल इसकी हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि द बोनेट ऑफ ए कंट्रोल वॉल इज़ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी असेंबली थ्रू विच द वॉल प्लग स्टेम और रोटरी शाफ्ट मूव्स। कि बोनेट हमारे कंट्रोल वॉल की बॉडी का वो पार्ट होता है जिसमें हमारे प्लग स्टेम जो है वो मूव करती है। यानी ये हम आपको ये फिगर में ये दिखा रहे हैं कि ये फिगर में आप देखिए कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको कि ये हमारा बोनेट पार्ट होता है। इसको बोनेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अभी प्रोफेशनल हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उनसे जो क्वेश्चन किया गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम रोटेशन ऑफ द बॉल वॉल। जो बहुत अच्छे क्वेश्चन उनसे किए गए हैं। आपने ये वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना है, मेमोराइज करना है और बार बार इसको वॉच करना है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उनसे ये पूछा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम रोटेशन ऑफ द बॉल वॉल। तो प्रोफेशनल मैक्सिमम रोटेशन ऑफ बॉल वॉल की जो होती है वो 90 डिग्री होती है। इसका आंसर ये है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। उनसे जो पूछा गया व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? तो प्रोफेशनल प्रिवेंटिव एक्शन इज दैट एक्शन इज टेकन ऑन ए टाइम टेबल बेस्ड ऑन द हिस्ट्री दैट इज ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम द हैपनिंग। कि वो एक्शन जो हम जो एज पर द हिस्ट्री और टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो हम एक्शन जो लेते हैं ताकि कुछ बैड होने से कुछ जो है वो उससे बचा जा सके।
यानी जैसा कि हम पीएम जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं कि उस समय एक स्केड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है और वो टाइम टेबल एडजस्ट किया जाता है यानी कि हिस्ट्री बेस पर कि इस इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है तो उसका टाइम टेबल जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, अगर अच्छी है तो इंक्रीज कर दिया जाता है। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोफेशनल लेते हैं कि उनसे पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रेशर स्विच लो कैलिब्रेशन इन द फील्ड व्हाइल द यूनिट इज रनिंग। व्हाइल द यूनिट इज रनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक यूनिट जो है वो रन हो रहा है और उसमें एक प्रेशर स्विच लो इंस्टॉल्ड है और उसकी कैलिब्रेशन आपने करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोफेशनली इसको कैलिब्रेट करने के कुछ स्टेप्स हम जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या लेना होता है, आपने इसकी इंटरलॉक शीट चेक करनी होती है, डाटा शीट चेक करनी होती है, ILD चेक करनी होती है और फिर जो है वो P&I देखनी होती है और उसके बाद आपने परमिट जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आइसोलेशन प्रोसेस जो है वो उसको फॉलो करना होता है और फिर आपने जॉब एग्जीक्यूट करना होता है। जॉब एग्जीक्यूट करने के बाद जो ही आपका जॉब कंप्लीट हो जाता है आपने लाइंड अप करना है। लाइंड अप करने के बाद जो है वो आपने इस प्रेशर स्विच लो जो आपने कैलिब्रेट किया है, आपने जो जॉब जो है वो अटेंड की है, इसका स्टेटस देखना है DCS पे सिस्टम में कि जो आपका स्विच नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेशन हम लेते हैं कि उनसे जो किया गया, व्हाट इज द गैप वोल्टेज इन द एडी करंट सेंसर। यानी कि गैप वोल्टेज क्या होते हैं, एडी करंट सेंसर के गैप वोल्टेज जो हैं क्या होते हैं। प्रोफेशन आपको जो पता है कि गैप वोल्टेज होते हैं द वोल्टेज दोज आर प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द एडी करंट सेंसर। ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर रहता है, एडी करंट सेंसर, जिसके हम गैप वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली में ये स्टैंडर्ड रहता है कि 0 पर जो है वो हमारे -10 वोल्टेज DC होते हैं, -10 वोल्टेज। तो ये इसकी शॉर्ट इसका आंसर है कि वोल्टेज दोज आर प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंसर। यानी कि वो वोल्टेज जो ऑब्जेक्ट और सेंसर के दरमियान में होते हैं उनको हम गैप वोल्टेज कहते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वोल्टेज कितने होते हैं, उन्होंने सिर्फ सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछी है कि व्हाट इज़ द गैप वोल्टेज। तो आपने जितना जो जैसा क्वेश्चन किया गया है वैसा ही आंसर देना है। आपने उस क्वेश्चन से आगे या पीछे हटकर उसका आंसर नहीं देना, नहीं तो आपका वो आंसर जो है वो रॉन्ग कंसेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में प्रोफेशन से जो आंसर किया गया था कि व्हाट इज़ द की फेजर। की फेजर क्या होता है, तो प्रोफेशनल इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि की फेजर आर दैट पैरामीटर्स बाय विच वी मेजर द RPM एंड एंगल वाइब्रेशन ऑफ एनी रोटेटिंग इक्विपमेंट। कि की फेजर जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो पैरामीटर होते हैं जैसे हम किसी भी रोटेटिंग मशीनरी, कंप्रेसर, टरबाइन, पंप्स के RPM मेज़र करते हैं और एंगल वाइब्रेशन मेज़र करते हैं। ये जहन में याद रखिएगा कि ये सिर्फ RPM मॉनिटरिंग के लिए नहीं होता, ये एंगल वाइब्रेशन के लिए भी होता है। यानी किसी भी रोटेटिंग मशीनरी की एंगल वाइब्रेशन जो है वो इसी से ही एनालिसिस की जाती है। तो ये क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे प्रोफेशनल हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।